फर्जी पोर्टल बनाकर सरकारी दस्तावेज तैयार कराने वाला आरोपी गिरफ्तार। बैजोई कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो फर्जी प्रिंट पोर्टल बनाकर सरकारी अभिलेख तैयार करने वालों को बेचता था। इन पोर्टल्स की मदद से पैन कार्ड, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि जैसे दस्तावेज तैयार किए जाते थे। गिरफ्तार आरोपी हरदोई जिले का निवासी है और पॉलिटेक्निक का छात्र बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कई फर्जी पोर्टल तैयार कर उन्हें अवैध रूप से दस्तावेज तैयार करने वालों को बेचा था। इससे पहले पुलिस इन फर्जी पोर्टल्स की मदद से आधार कार्ड बनाने वाले 4 आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी थी। पूरा मामला बैजोई कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पुलिस अब इस नेटवर्क की गहनता से जांच कर रही है। जनपद संभल की पुलिस द्वारा विगत कुछ दिनों में एक ऐसे गैंग का खुलासा किया गया जो कि कूट रचित दस्तावेजों के आधार में जो है आधार के मूल डेटाबेस में संशोधन करता था। इस गैंग के 4 सदस्यों को हमने दिनांक 7 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। इन व्यक्तियों के पास से हमें कई तरह के जो है मॉडिफाइड स्कैनिंग डिवाइसेस मिले थे, कंप्यूटर सिस्टम्स मिले थे और इन व्यक्तियों के पास हमें आधार के फर्जी पोर्टल भी इनके सिस्टम्स में दिखे थे, जिनके माध्यम से ये जो मूल डेटाबेस है उसमें चेंज करते थे। जब इनसे हमने उन पोर्टल के बारे में पूछा था तो उन्होंने ही बताया था कि एक तिवारी सॉल्यूशंस नाम की कंपनी है जो कि इन्हें व्हाट्सएप पे जिस तरह का पोर्टल ये मांगे वो उपलब्ध कराती हैं, भले ही वो आधार जैसा दिखने वाला पोर्टल हो या फिर फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का पोर्टल हो या फिर फेक पासपोर्ट बनाने का पोर्टल हो। ये व्यक्ति इनका मेन डेवलपर था जो इनकी इच्छा अनुसार जो भी पोर्टल ये लोग डिमांड करते थे वो इन्हें उपलब्ध कराता था और रिमोटली एनी डेस्क के माध्यम से अगर पोर्टल में कोई समस्या आती थी उसे सही भी करता था। इन व्यक्तियों के द्वारा जिन्हें हमने जेल में भेजा था उनके द्वारा एक नंबर हमें प्रोवाइड कराया गया था। इस पे जब आगे जांच हुई तो ये एक व्यक्ति का निकला जिसका नाम प्रियांशु तिवारी है, जो कि मूलतः हरदोई जिले का रहने वाला है और इस समय रेवाड़ी में अपनी पढ़ाई कर रहा है, पॉलिटेक्निक का छात्र है। इस व्यक्ति के पास से हमें 2 मोबाइल और एक लैपटॉप भी बरामद हुआ और प्रियांशु के लैपटॉप में हमें वो सारे कोड्स बरामद हुए जिससे कि इसने पोर्टल डिज़ाइन किए थे। इसने ये भी बताया कि इसने सारी कोडिंग इंटरनेट के माध्यम से सीखी है और इसे जहाँ कहीं पे भी दिक्कत आती थी वहाँ ये चैट जीपीटी का भी सहारा लेता था, प्लस कुछ अन्य लोग थे जो कि इसकी पोर्टल डिज़ाइनिंग के अंदर सहायता करते थे। ये अपना जो भी वेबसाइट होता था डिमांड के बेसिस पे ऑनलाइन ही बेचता था। कई तरह के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ है जो कि ऐसे ही लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो कि आधार में गलत तरीके से संशोधन करते हैं और ये प्रत्येक पोर्टल का 1500 से 2000 रुपये लेता था। इसने ये अपने बातचीत में इस बात को पूछताछ में स्वीकारा है कि इसी के द्वारा जो पहले हमारे अपराधी भेजे गए हैं उनके अलावा कई अन्य लोगों को ये जो फर्जी आधार पोर्टल है ये दिया गया है और कूट रचित दस्तावेज करने का पोर्टल भी दिया गया है। इसलिए आज इसको गिरफ्तार कर मुकदमा अपराध संख्या 67/25 में अंतर्गत धारा 61(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 341(1), 341(2) BNS व 35/42 आधार कार्ड अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में